बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्रा फातिमा। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी मैं चिकन मुगलाई हांडी की, जो कि बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने तकरीबन 300 ग्राम के बराबर चिकन लिया है और चिकन को मैंने बोनलेस क्यूब्स में कट कर लिया था। और काली मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे जायका, काजू और बादाम का पाउडर तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है, अदरक और लहसुन है 2 टेबल स्पून, और वाइट पेपर तकरीबन वाइट पेपर मिर्च जो वाइट पेपर होती है, सफ़ेद मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून है, और ज़ीरा और सूखा धनिया दोनों मिला के 2 चम्मच है, 1-1 चम्मच दोनों। और इसके अलावा मैं इसमें पाउडर शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का, जो हम मैरिनेट करेंगे पहले चिकन को। ये भी दोनों मिला के 2 टेबल स्पून है। 1 प्याली दही ली है, इसको मैंने बहुत अच्छे से विस्क करके तो क्रीमी फॉर्म में बना लिया था। 1 बड़ा प्याज लिया था, उसे चॉप कर लिया था। इसमें हम टेट्रा पैक की क्रीम इस्तेमाल करेंगे। 8 से 10 मैंने इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल किया, उसे मैं बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। मक्खन का इस्तेमाल होगा, ऑयल का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले हम चिकन को, जो कि मैंने 300 ग्राम लिया है, इसको हम मैरिनेशन के लिए अदरक और लहसुन का पाउडर लगाएंगे। इसमें हम थोड़ी सी वाइट पेपर शामिल करेंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून, और इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच हम इसमें दही का शामिल करेंगे। दही को हम इसमें मिला के थोड़ा सा नमक भी साथ शामिल करना है, और इसकी एक अच्छी सी मैरिनेशन रेडी कर लेनी है। इसको हमने अप्लाई करना है चिकन के ऊपर, इसको मिक्स कर लेना है आपने, और तकरीबन 20 मिनट के लिए रखना है, ताकि जब आप चिकन कुक करें तो वो अच्छा टेंडर हो, उसमें एक फ्लेवर हो और बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। ये रेस्टोरेंट में जब आप खाने के लिए जाते हैं तो वो भी इसी तरह से रेडी करते हैं। ये बड़ी मज़े की रेसिपी बनती है, जो कि हम रेस्टोरेंट में जाके इतने पैसे दे के खाते हैं, तो आप घर पे इजीली हाइजीनिक फूड खा सकते हैं। तो अब मैंने इसको अप्लाई कर दिया चिकन के ऊपर, सारे मसालों को अच्छे से मैरिनेट करेंगे इसको। अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। तो एक हमने पैन ले लिया जिसमें हम कुकिंग करेंगे, तो उसमें मैं तकरीबन 5 से 6 चम्मच जो है ऑयल के शामिल करूँगी। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और फिर हम इसमें प्याज शामिल करेंगे, जो कि हमने चॉप किया हुआ है। बड़ी मज़े की ये रेसिपी बनती है। इस रेसिपी को आप अपने दावतों में भी बना सकते हैं, डिनर में बना सकते हैं, बहुत इंजॉय कर सकते हैं। सिंपल सी है, और तकरीबन 20 से 25 मिनट में आप इजीली बना सकते हैं इसको। तो प्याज को मैंने घी में ऑयल में शामिल कर दी है। इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, प्याज का अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो ये 5 मिनट कुक करने के बाद मैं अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अदरक और लहसुन को शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट अच्छा से इनको भून लेना है आपने। प्याज को मैंने 2 से 3 मिनट लहसुन को शामिल करने के बाद अच्छी सी बुनाई कर ली थी, और मैं इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको पता है रेस्टोरेंट में भी जो खाना बनता है वो गर्म पानी से खाने को बनाते हैं, ताकि जो खाना है वो जल्दी रेडी हो जाए। तो तेज़ आंच पे वो लोग कुक करते हैं, इसीलिए मैंने भी इसको तेज़ आंच पे कुक किया है। और नीम गर्म पानी भी तकरीबन गर्म पानी है जो इसमें इस्तेमाल करूँगी, ताकि अच्छा कुकिंग प्रोसेस अच्छा जल्दी हो जाए। तो जो चिकन को हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, वो चिकन हमने इसमें शामिल कर देना है, और हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट चिकन शामिल करने के बाद इसकी मज़ीद अच्छी सी बुनाई करनी है। 6 मिनट मैंने अच्छी सी बुनाई की है चिकन को शामिल करके, और मैं थोड़ा थोड़ा पानी भी साथ शामिल किया है, ताकि चिकन जो है वो अच्छा सा भुन जाए, इसका मसाला भी ख़राब ना हो। अब दूसरी तरफ जो हमने काजू और बादाम का पाउडर बना के रखा हुआ था, उसे हमने दही में मिक्स कर देना है, और उसका एक पेस्ट सा रेडी कर लेना है। इससे फ्लेवर जो है बहुत अच्छा आता है बादाम और काजू डालने से। तो चिकन में अब आपने फ्लेवर शामिल करने हैं, नमक, काली मिर्च शामिल करनी है इसमें। काली मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून शामिल की है,
और इसमें हमने शामिल किए हैं हरी मिर्चें बिल्कुल चॉप की हुई, तकरीबन 2 टेबल स्पून। मैंने बहुत छोटी मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया था, ये थोड़ी सी बड़ी वाली मिर्च थी, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती। साथ ही इसमें हम ज़ीरा और सूखा धनिया जो पाउडर हमने बना के रखा हुआ था वो शामिल कर दिया है। ये दोनों मिला के 1 टेबल स्पून था। थोड़ा सा पानी शामिल करना है और इसकी मज़ीद भुनाई करनी है ताकि मसाला जले ना। छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करें, छोटी छोटी टिप्स को, तो आपका जो खाना है वो बहुत अच्छा बनता है, और खाना दिल से बनाए तो वो बहुत ही अच्छा बनता है। जी, तो इसकी देखिए मैंने अच्छी सी बुनाई कर ली है। अब इसमें हम जो दही वाला पेस्ट था वो भी शामिल करेंगे और वाइट पेपर को भी शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद आपने इसको मज़ीद भूनना है, अच्छा सा कुक करना है। 4 से 5 मिनट मज़ीद बुनाई करनी है इसकी। दही और क्रीम जब इसमें ऐड होती है तो चिकन के अंदर एक बहुत अच्छा अरोमा आता है और बहुत अच्छी खुशबू, और ये टेंडर होता है, जूसी होता है। ये वाली जो मुगलाई हांडी है ना, ये बड़ी जूसी बनती है, बहुत मज़े की। अंदर तक चिकन आपका गला होता है और फ्लेवर ऐसे ज़बरदस्त से आते हैं इसमें। तो तकरीबन मैंने इसे 5 से 6 मिनट जो है कवर करके रख दिया था ताकि चिकन जो अच्छा सा गल जाए और उसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए जो हमने इसमें चीज़ें शामिल की हैं। और काफ़ी हद तक जो उसमें पानी, दही का भी अपना पानी होता है वो भी खुश्क हो गया है। बड़ी अच्छी सी ग्रेवी इसकी बन गई है। अब बिल्कुल एंड प्रोसीजर है इसका, तो मैंने थोड़ी सी टेट्रा पैक की क्रीम इस्तेमाल की है, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। क्रीम शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट आपने मज़ीद कुक करना है, और इसमें थोड़ा सा हम 1 टेबल स्पून हम इसमें मक्खन भी शामिल करेंगे। मक्खन से इसकी खुशबू बड़ी अच्छी सी आती है, और क्योंकि फ्लेवर ही इससे आएगा क्रीम, और जो हमने इसमें मक्खन शामिल किया है और जो इसके स्पाइसेस हैं और जो बादाम और हमने इसमें काजू इस्तेमाल किया है, उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। अपने फीडबैक ज़रूर देना है। और इसको मैं शामिल, अब ये कुक हो गया है, अब इसे हम पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि मैंने मिट्टी का पॉट लिया है, छोटी सी देच की जो इस्तेमाल होती है, जो जिसपे सर्विंग के लिए हमें देते हैं। जब हम रेस्टोरेंट में भी खाने जाते हैं तो इसमें मज़ा बहुत आता है खाने का, तो एक देसी लुक आती है इसमें। तो अब मैं इसको मिट्टी के पॉट में जो है जो हमने रेसिपी रेडी की है, इस पर शिफ्ट कर दूँगी। अब इसके ऊपर सर्विंग के वक़्त आपने इसमें मक्खन शामिल करना है, क्रीम शामिल करनी है, क्रीम की गार्निशिंग करनी है। बहुत ज़बरदस्त सी लुक आ गई है इसकी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, और इसको गरम-गरम खाने का मज़ा आता है। इसके ऊपर मैंने जूलियन कट में हरी मिर्च काटी हुई थी, और साथ ही मैंने इसके ऊपर अदरक का जूलियन कट में स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो भी शामिल कर दिया है। मक्खन भी शामिल कर दिया, क्रीम भी शामिल कर दी है, और थोड़ी सी इसके ऊपर हम काली मिर्च स्प्रिंकल करेंगे, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको आपने गरम गरम सर्व करना है, नान या रोटी के साथ या तंदूरी रोटी के साथ, जिससे भी आप जो भी आप खाना लाइक करते हैं आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।